हेलो। सो आज के सेशन में हम देखेंगे विटामिन्स, इट्स सोर्सेस एंड इट्स डेफिशिएंसीज। ठीक है। तो विटामिन्स, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं जो हमारे डाइट में रहते हैं। लेकिन मिनरल्स और जो विटामिन्स रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा की रोल रखते हैं। इवन इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके रहते हैं वो भी ज़्यादा, जो माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे कि एक की भी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकते हैं। ओके। तो हम पहले देखेंगे साइंटिफिक नेम फॉर ऑल द विटामिन। ये बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों के एमसीक्यूज वगैरह में। ठीक है। सो हम देखेंगे कि विटामिन को क्या क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट इज विटामिन ए, जिसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। उसके बाद आपका B1 जो है उसको थायामीन बोलते हैं। ठीक है। थायामीन डेफिशिएंसी मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके पास ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बी टू को बोला जाता है राइबोफ्लोविन। उसके बाद B3 नियासिन या नियासिनामाइन। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारे क्रीम्स में नियासिनामाइन है, नियासिनामाइन है। तो ये B3 रहता है। फिर B5 इज़ योर पैंथोथोनिक एसिड। फिर B6 इज पायराडॉक्सिल, पायराडॉक्सिनामाइड या पायराडॉक्सिल। पायराडॉक्सिन जो रहता है वो हम टॉपअप के थ्रू देते हैं वंस इन अ वीक। अगर पेशेंट आप लोगों को डॉट्स थेरेपी पे है ट्यूबरक्लोसिस में तो हम पैराडॉक्सिन देते हैं। ठीक है, वंस इन अ वीक 100 मिलीग्राम्स। उसके बाद B7 इज़ योर बायोटीन। ये भी वापस से बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आता है कि बायोटीन है, बायोटीन रिच है, बायोटीन रिच है। देन B9 इज़ योर फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड मोस्ट प्रोबेबली आयन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन B12 इज योर साइनोकोबालामिन। ठीक है, जिसको मेथाक्लोबालामिन भी बोलते हैं या हाइड्रोक्सी कोबालामिन भी बोला जाता है। देन विटामिन सी इज योर अस्कॉर्बिक एसिड। एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खट्टी होती है चीज़ें। ठीक है। उसके बाद विटामिन डी अर्गो कैल्सिफेरॉल या कोकैल्सिफेरॉल। देन विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के मेनाक्विनोन्स। ठीक है। ये है आपके सारे साइंटिफिक नेम्स विटामिन के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोर्सेस क्या क्या है विटामिन के। ठीक है। तो विटामिन ए हम बोल सकते हैं कि दो सोर्सेज होते हैं, या तो फिर विटामिन बेस्ड जो एनिमल बेस्ड जो होता है, एंड सेकेंड इज या प्लांट बेस्ड। एनिमल बेस्ड का मतलब ये होता है कि जो एनिमल से मिलता है, लाइक आपका लिवर हो गया एनिमल का, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। दूध, दही। ठीक है, पनीर। उसके बाद एग्स। देन फिश ऑयल। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कॉड लिवर ऑयल। देन विटामिन ए जो प्लांट बेस्ड रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो ऑरेंज और पीली कलर की सब्जियां रहती है उससे हमें मिलती है। ठीक है। फिर लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें ऑरेंज और पीली कलर की सब्जी, जैसे आपका कद्दू हो गया, कैरेट हो गया, गाजर हो गया। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का येलो जो भी फ्रूट्स वगैरह रहते हैं जैसे पपाया, इन सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है। देन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, जो भी आपकी पत्ती वाली सब्जी रहती है, लाइक आपके मेथी हो गया, पालक हो गया, ब्राइट कलर फ्रूट्स। ठीक है, जब वापस से जैसे आपका टमाटर हो गया। ठीक है, टमाटो फ्रूट एक या वेजिटेबल है, वो फ्रूट में आता है। ठीक है। उसके बाद फोर्टिफाइड फूड्स, कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्स रहते हैं उसमें भी विटामिन ए रहता है। ठीक है। अब विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात के टाइम पे दिख नहीं पाता है। ठीक है। तो जैसे 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 सूरज ढलता है, मोस्ट प्रोबेबली 6 या 7 के बाद लोगों को देखना थोड़ा कम हो जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है उनको वापस दिखने लग जाता है। उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। लाइक कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं होता है इंसान, रात के टाइम पे उसको दिख नहीं पाता है। देन जेरोप्थैल्मिया। ठीक है। उसके बाद केराटिनाइजेशन होता है, जो केराटिन रहती है वो लॉस हो जाती है। फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। इम्यूनिटी, विटामिन ए बहुत ज़्यादा वर्क करता है इम्यूनिटी के तौर पे। तो अगर आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बॉडी में नहीं रह पाती है। ठीक है। देन ग्रोथ रिटार्डेशन, उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है। या तो क्या बोलेगी, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों का एक इंसान जब ग्रो करता है तो उसको जितनी भी पैरामीटर्स रहते हैं वो उतने फुलफिल नहीं हो पाते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? पोर्क, जो पिग का मीट होता है, उसके बाद मिल्क, ठीक है, पटेटोज आलू से होती है, ब्रेड से मिलती है, जो हमारी मटर की फली है उससे मिलती है, चिकन ब्रेस्ट चिकन का एक पार्ट होता है, ब्रेस्ट वो वहाँ से मिलता है। देन पम्पकिन सीड्स वगैरह जो आजकल बहुत सारे दिखाते हैं ना कि पम्पकिन सीड्स हो गया, अलसी की सीड्स हो गया है, फिर वाटरमेलन की सीड्स हो गया, ये सारी चीज़ों से, लिवर से मिलता है। देन अखरोट से मिलता है, वॉलनट से मिलता है। देन हरी जो मटर रहती है जो हमें ठंडी के टाइम पे अभी अवेलेबल है उससे मिलती है। देन बनाना, जो बनाना सबसे क्या बोलेंगे, चीप फ्रूट बोला जाता है। चीप का मतलब है कि जो सबसे सस्ता है, ये इसको बोलता है कि गरीब इंसान का फ्रूट, कि एक गरीब इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। तो आप उसको बोल सकते हो कि एक जो आपके पास पेशेंट अभी आ रहा है, अगर आप उसको बोले कि बनाना खा लो आपको बी 1 मिल जाएगा, ठीक है, तो इट्स गुड। उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, जो आपके मैमलरी बॉडीज रहते हैं वो डेफिशिएट, वो वहाँ पे वर्क करते हैं, जिसको बोलते हैं वर्निकेंस कॉर्सकॉफ्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है, अटैक्सिया होता है, ऑप्थैल्मोप्लेजिया होता है। ठीक है, मतलब आंखों में से दर्द दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद मेमोरी लॉस हो जाता है, मैमली बॉडी पे जो डैमेज हो जाता है। ये वर्निक कर्सकॉफ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अगर आप एंक्लिक्स लिख रहे हो। ठीक है, लाइक अगर आप बाहर अब्रॉड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये तीन जगह के लिए ये पूछा जाता है। वर्निक कर्सकॉफ उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि बेरी बेरी होता है पेशेंट्स में। ठीक है, तो बेरी बेरी में क्या होता है, पॉलो न्यूरोपैथी रहती है, जो भी न्यूरो एंडिंग्स होती है, नर्व्स एंडिंग होती है, वो ज़्यादा डैमेज होता है, एंड मसल वास्टिंग होती है। मतलब आप लोगों का जो भी मसल है उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बी 1 का है कि ब्रेन+1 हार्ट पे वो असर करता है। ठीक है, तो इसमें बेरी बेरी में ड्राई या वेट होता है। ड्राई में एडिमा होता है, वेट में हाई आउटपुट रहता है। ठीक है, जैसे हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर में उतना ज़्यादा हाई आउटपुट नहीं हो पाता है, तो उसको वेट बोला जाता है कि बॉडी में ही सारी चीज़ें रखी हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन बी 2, उसके सोर्सेस क्या क्या है। तो राइबोफ्लोविन, वापस से आप लोगों को वो वेजिटेबल्स कुछ कुछ चीज़ें जो रिपीटेड मिलेगी। ठीक है, लाइक एग्स हो गया, लिवर, बीन्स जो हमारी फ्रेंच बीन्स बोली जाती है वो, चीज़ हो गया। ठीक है, कोई भी चीज़ आप बोल दो, मोज़रेला, चेडर, जो भी है उसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद कैरेट की लीव्स में रहता है। ठीक है, कैरेट में तो रहता है लेकिन उसके ऊपर की जो लीव्स रहती है, पत्तियां रहती है, जो हम मोस्ट प्रॉब्ली फेंक देते हैं, हमारे यहाँ पे वो खरगोशों वगैरह को खिलाया जाता है, उसमें बहुत अच्छा सोस रहता है। ठीक है, लोग बॉईल वगैरह करके उसको सूप बना के पीते हैं। देन आपका पपीता, इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। ठीक है, बोन लॉस होता है, जो बोन डेंसिटी है आप लोगों की वो डिक्रीज हो जाती है। तो बोन डेंसिटी, बोन लॉस का मतलब है कि गायब नहीं, बोन डेंसिटी कम हो जाना। तो बोन डेंसिटी जब कम हो जाती है तो आप लोगों को फ्रैक्चर होता है। उसके बाद कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोग आजकल लोगों को लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। देन प्री क्लैम्शिया ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स में अगर आप लोगों का बीपी जो है वो अगर इंक्रीज हो जाता है, तब आप लोगों को प्री क्लैम्शिया होता है। देन अनीमिया, आप लोगों का HB ड्रॉप हो जाना। देन डायबिटीज़। ओके, डायबिटीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट क्या है जो हम करते हैं, इट्स HbA1c। ठीक है, उसके बाद सिबोरिक डोमेटाइटिस। सिबोरिक डोमेटाइटिस का मतलब क्या है, ये आप लोगों को सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये हमारे पिंपल्स जो रहते हैं ऐसे भरे हुए रहते हैं ना, हम बोलते हैं कील वगैरह आ जाना, एकदम ऐसे पस वाला जो दिखता है हमको ऐसे सफ़ेद सफ़ेद, हम उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं सिबोरिक डोमेटाइटिस। ठीक है, वहाँ पे खुजली वगैरह हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सिबोरिक। सिबोरिक का मतलब है कि पूरा यहाँ पे सीबम जमा हुआ है। ठीक है, देन कैटरैक्ट होने के चांसेस है, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, देन हाई ब्लड प्रेशर। ओके, तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है तो हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर वहीं एक प्रेग्नेंट वुमेन में रहता है तो हम उसको प्रीक्लैम्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ब्राउन वायलेट वॉन लेरे सिंड्रोम। ठीक है, फिर एक ब्राउन वॉयलेट वॉन लारे सिंड्रोम होता है, जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल
जो इम्पेरिटी है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, जो नॉर्मल हमारी जो ब्रेन की वर्किंग रहती है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे B3, नियासिन जिसको बोलते हैं, नियासिनामाइन। ठीक है, तो ये रेड मीट में मिलता है आप लोगों का। रेड मीट क्या रहता है आप लोगों का? चिकन रहता है, बीफ रहता है एंड योर फिश। ओके, उसके बाद अगेन फिश, ठीक है, तो फिश कोई भी फिश हो उसमें B3 मिलता है आपको। इसके बाद मशरूम्स, आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे मशरूम्स के टाइप है, तो एक पर्टिकुलर मशरूम नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग मशरूम्स में आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है आपका? चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, देन यर आपका कर्ड रखा हुआ है, देन ये बटर मिल्क है, छाछ, आपका फ्रेश क्रीम, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब आता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। देन नट्स एंड सीड्स, ठीक है, जो भी आप लोगों के नट्स हो गए, जैसे यहाँ पे बादाम हो गया, मूंगफली, ठीक है, ये काजू है, आप लोगों का वॉलनट हो गया, ठीक है, ये चिरौड़ी जो हम बोलते हैं वो है ये, ठीक है। ये बहुत अलग अलग जो भी नट्स रहते हैं उनसे मिलता है। आपके पम्पकिन सीड्स हो गया, ये पिस्ता है, ओके। देन 45 सीरियल्स, 45 सीरियल्स का मतलब क्या? आपका आजकल वो म्यूसली मिलती है उसमें रहता है एक्स्ट्रा एडेड विटामिन B3। उसके बाद ये ओट्स है, ठीक है, तो 45 सीरियल, सीरियल्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हम दूध में मिला के खाते हैं। आपका ओट्स हो गया, आपका म्यूसली हो गया, कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। देन होल ग्रेन से मिलते हैं आपका, जैसे ये कॉर्न है, बाजरा है, ये नाचनी है जिसको हम रागी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सोयाबीन है, ठीक है, ये मटर है, सब ये ग्रीन वाली है, ये सफ़ेद वाली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें से हमको मिलता है। डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, ठीक है, तो डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है, उसके बाद डेथ होती है, डायरिया रहता है एंड डिमेंशिया। याद रखना, विटामिन B3 की हम बात करें तो हमें 4 Ds का ये करना रहता है, ठीक है, Ds आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? डायरिया होता है, ठीक है, दिस इज आपका डिमेंशिया, ठीक है, जिसको भूलने की बीमारी बोलते हैं। डिस्ट ये आपका है डर्मेटाइटिस। ठीक है, एंड दिस इज योर डेथ, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसका साइन का मतलब क्या है कि पेशेंट इज नो लॉन्गर, तो पेशेंट की क्या हो चुकी है? डेथ, पेशेंट इज नो मोर, ओके। तो याद रखना कि जो विटामिन B3 है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? डी वाली चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 के क्या क्या सोर्सेस हैं? तो आपका सनफ्लावर की सीड्स हो गया, जो सूरजमुखी के बीज रहते हैं, ये उससे होता है, उसमें सोर्सेस है। देन चिकन का लिवर, ठीक है, पूरा चिकन में सिर्फ प्रोटीन होती है लेकिन लिवर में ज़्यादा विटामिन B5 होता है। देन अवोकाडो, आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है अवोकाडो टोस्ट। अवोकाडो टोस्ट आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है वो दिखाते रहते हैं, ठीक है। देन अगेन मशरूम, ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली कैसी दिखती है? हरे कलर की फूल गोभी के समान, ठीक है। देन आपका फिश, टमेटोज, ठीक है, एंड ये आपका ये फूल गोभी है। तो मतलब देसी वाली भी फूल गोभी एंड विदेशी वाली भी, बहुत सारे लोग उसको विदेशी फूल गोभी बोलते हैं ब्रोकली को, ठीक है। उसके बाद टमेटो, या ठीक है, टमेटो वेजिटेबल है या फ्रूट है? ये फ्रूट में आता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है, तो इट्स अ फ्रूट, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? वॉमिटिंग होता है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, abdominal पेन एंड इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या है? चिड़चिड़ापन, ठीक है। उसके बाद B6 के सोर्सेस क्या क्या है? देन अगेन फिश, ठीक है, देन बनाना, ठीक है, देन पटेटोस, आलू, अवोकाडो, वापस पिस्ता में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन मीट हो गया आपका, चिकन हो गया, बीफ हो गया एंड पोक हो गया। डिपेंड करता है कि कौन क्या खाता है। अगर लोग कोई वेजिटेरियन है तो फिर वो
अवॉइड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, एंड आप लोग वेज जो भी वेजिटेबल ऑप्शंस है वो सारी चीज़ें आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तभी भी आप पेशेंट का डाइट के बारे में अगर आप किसी को एजुकेट कर रहे हो कि हाँ ये डाइट लेना है आप लोगों को, तो फर्स्ट क्या करेंगे आप, उसकी एलर्जी पूछेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीज़ की एलर्जी है फूड की। अगर वो हाँ या ना जो भी जवाब दे तो उसको बोलना वो चीज़ अवॉइड करे, ठीक है, एलर्जी हो गया। नेक्स्ट आप पूछेंगे कि उसके वो वेज लेता है या नॉन वेज लेता है, ठीक है। उसके बाद आजकल तो बहुत रहता है कि वीगन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप उसको डाइट एजुकेशन दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो पेशेंट वेज है, अगर आप उसको बोल रहे हो ये सारी चीज़ें, कभी कभी इमोशनल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, आपको पता नहीं रहता सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूछना है एलर्जी, देन वेज एंड नॉन वेज, उसके बाद उसको पूछना है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, क्योंकि अगर आप पेशेंट को बोल रहे हो कि हाई प्रोटीन डाइट लो, हाई प्रोटीन डाइट लो, और आप उसको सोयाबीन दे रहे हो, वो खा ही नहीं पा रहा है, तो जो उसका रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो फिर ऐसे पेशेंट्स में डाइट का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जानने के लिए और पूछने के लिए कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्किन, जो उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो जो उसकी त्वचा है वो थोड़ी सी सूजी हुई दिख रही है, ठीक है। एक बार कुछ इरिटेबिलिटी या कुछ भी चीज़ें होती है तो हमारी स्किन वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन में ही आपका डर्मेटाइटिस आता है, ठीक है। लिप और ये अगर स्किन के आसपास कहीं पे भी बॉडी में होता है तो वो इन्फ्लेमेशन या हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। लेकिन अगर होठ के किनारों में अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, डर्मेटाइटिस, एक्ने डर्मेटाइटिस जो हम बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, चिलोसिस, ठीक है। अगर होठ के आजू बाजू आप देख सकते हो दोनों होठ के आजू बाजू हो रहे हैं, उसको चिलोसिस बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछते हैं। देन न्यूरोपैथी इन हैंड्स एंड फीट्स, ठीक है। ऐसे टिंगलिंग सेंसेशंस होंगे, ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना चींटी आ जाती है वो। देन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सिजर्स आ सकते हैं। सिजर्स का मतलब क्या है, झटके आना, ठीक है, जिसको हम एपिलेप्सी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम B7, सॉरी थोड़ा हेजी है स्लाइड। तो ट्यूना, ट्यूना क्या है, एक फिश है, ठीक है। ये एक ओशन फिश है जो आपको समुद्र में मिलती है, ठीक है। उसके बाद एग योक, ठीक है। एग का जो येलो वाला पार्ट रहता है हम उसको एग योक बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, एल्ब्यूमिन। ये जो वाइट पार्ट है हम इसको प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सैल्मन, ये अगेन एक प्रकार की फिश ही है। उसके बाद सनफ्लावर की सीड्स, ठीक है। स्वीट पटेटो, स्वीट पटेटोज क्या है, शकरकंदी। उसके बाद आलमंड्स, बादाम, पीनट, मूंगफली आपकी। देन मशरूम्स एंड एंडमामी। एंडमामी हमें लगती है कि वो मटर समान है, लेकिन ये उधर पे नहीं होती है, मतलब वो उसमें नहीं आती, उसी की फैमिली में हम बोल सकते हैं। एंडमामी मोस्ट प्रोबेबली लोग यूएसए में बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होती है, लेकिन यूएसए में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ओके। ये ऐसे फ्रोज़न वगैरह मिलती है, फिर वो लोग बॉईल करके उसको ऐसे खाते हैं, जैसे हम तूर की फली बॉईल करके खाते हैं वैसे वो लोग खाते हैं, यूएसए में ज़्यादा रहती है, ठीक है। डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, आलो हेयर फॉल, हेयर फॉल को क्या टर्म बोला जाता है, आलो पेशिया, इसका मतलब है बाल झड़ना, ठीक है। जॉइंट्स और मसल में पेन होना, ठीक है। उसके बाद ब्रिटल नेल्स, ब्रिटल नेल्स का मतलब क्या, आप देख सकते हो उसके थोड़े उखड़े उखड़े नखून है, ठीक है, ऐसे टूट जा रहे हैं, बहुत नाजुक होते हैं। कभी कभी लोगों को आप देखोगे कुछ काम, अगर हम काम वगैरह कुछ कर रहे हैं, बहुत गीले वगैरह हो रहे हैं हमारे हाथ, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो काम नहीं करते उनके ना ऐसे टूटे 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 नखून दिखेंगे आपको वो, ठीक है। हेलुसिनेशन, मोस्ट प्रोबेबली विजुअल हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। हेलुसिनेशन के टाइप्स होते हैं विजुअल, ऑडिटरी। तो इसमें आपको विजुअल हेलुसिनेशन, वो लोग बोलते हैं काले साए दिख रहे हैं, वहाँ पे कोई खड़ा है, ये सारी चीज़ें। नौशिया का मतलब है मिचमिची होना, ठीक है। एंड देन अगेन यू कैन सी
ऑल द डर्मेटाइटिस ऑन हर स्किन, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली विटामिन बी की कमी से डर्मेटाइटिस ही होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि नियासिनामाइड है, बायोटिन है इसमें, ठीक है। ये सारी क्रीम्स में विटामिन बी बहुत ज़्यादा रहता है। देन नेक्स्ट इज योर फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड याद रखना कि आयरन अब्जॉर्प्शन में आप लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आयरन का साइंटिफिक ये क्या नाम है, फॉर्मूला Fe, ठीक है। आयरन, आयरन का इसे मिलता है क्रैब से, केकड़े से। देन पल्सेस आपकी जो भी दाल हो गई, जैसे ये चना है, मटर है, ठीक है, हरी छोले है, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा मिलता है। सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ों से। देन ऑरेंज जूस, ठीक है। उसके बाद बीट रूट से बहुत ज़्यादा मिलता है ना फॉलिक एसिड, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बोलते हैं जिनका आयरन कम है कि चुकंदर खाओ, चुकंदर खाओ, और लाल कलर का है। लाल कलर है इसलिए नहीं, आयरन अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होता है उसका, ठीक है। आयरन के साथ अगर आप फॉलिक एसिड देते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद टोफू, टोफू क्या है, इसको लोग मोस्ट प्रॉब्ली चाइनीज़ पनीर भी बोलते हैं, ठीक है। ये चाइनीज़ पनीर नहीं है, ये जो आप लोगों ने सोया सुना होगा, ये सोया से बनता है। सोया मिल्क जो होता है उसमें कुछ केमिकल या विनेगर डाल के उसको फाड़ते हैं, देन पनीर बनाते हैं। तो जो हमारा पनीर होता है वो दूध से मिल बनता है, डेयरी प्रोडक्ट से। टोफू बनता है सोया के मिल्क से। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी वाली सब्जियाँ, ठीक है, ये उससे ज़्यादा मिलता है। देन डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, ठीक है। स्वोलन टंग, टंग जो है आप लोगों की सूज जाती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो माउथ अल्सर्स, ठीक है, तो इसको कैंकर अल्सर्स भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट कंफ्यूज रहता है, आप देख सकते हो कि ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। देन अगेन इरिटेबिलिटी रहती है पेशेंट्स में, ठीक है, चिड़चिड़ापन रहता है। एंड इसको क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, ठीक है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, की पेशेंट का जो है भूख मिट जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट B12, ठीक है, मिथाकोलाबनामाइन, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या क्या है, आप एग, सैल्मन फिश है, फिर स्टिका के मशरूम्स, ठीक है, मशरूम्स जो पहाड़ों में मिलते हैं, मटन और चिकन, क्लैम्स, ठीक है, ये सीपीओ के जो कीड़े रहते हैं वो, ठीक है, वो सीपीओ के अंदर जो रहते हैं उसको क्लैम्स बोला जाता है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके। हाँ, अगर कोई पेशेंट है और जिसको लाइक हम बोलते हैं फिश, फिश या क्लैम से एलर्जी है, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे मच्छी की एलर्जी है, तो हम उसके ऊपर बेटाडीन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बेटाडीन जो होता है ना, बेटाडीन सोल्यूशन जो आयोडीन पोविडीन बोलते हैं, उसका हम यूज़ नहीं करते हैं पेशेंट्स में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज इट लिव्स इन, ये पानी में रहता है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा रहता है आयोडीन। तो आयोडीन से ही बेटाडीन बनता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि मुझे फ़िश खाने से एलर्जी होती है, तो डू नॉट उसको बेटाडीन नहीं देना, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन होगा पेशेंट में। कोई भी ऑइंटमेंट हो गया, आपका लोशन हो गया, स्क्रब हो गया, कोई बेटाडीन देना ही नहीं है, नॉट इवन बेटाडीन गागल, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, अभी सिम्टम्स दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, माइल्ड और सिवियर। तो थकान होना, हेडेक्स, ठीक है, एंड वेट लॉस होता है पेशेंट में। सिवियर में क्या होता है, इम्पेयर्ड बैलेंस, बैलेंस नहीं कर पाएगा, वेट लॉस होने के कारण आप बोल सकते हो। मसल की वीकनेस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान होगी उसमें, ठीक है। मसल वीकनेस रहेगी, क्योंकि वेट लॉस के कारण मसल वीकनेस होगा, मसल वीकनेस के कारण थकान रहेगी, या तो फिर वेट लॉस होगा, मसल वीकनेस होगा, इम्पेयर्ड बैलेंस कर ही नहीं पाएगा, जो कमज़ोर रहता है वो बैलेंस नहीं कर पाते। उसके बाद मूड चेंजेस रहेगा, आप देख सकते हो, स्पेशली डिप्रेशन की पेशेंट, मतलब डिप्रेस्ड रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन सी, सी के ज़्यादा सोर्सेज। तो विटामिन सी का सिंपल सा फंडा याद रखना कि जो खट्टी फ्रूट्स रहती है उसमें ज़्यादा रहता है, जैसे मौसम्बी हो गया आपका, ठीक है, नींबू हो गया, और आंवला हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे और भी क्या क्या है, तो बेरी, स्ट्रॉबेरी,
ठीक है, ब्लूबेरी, मलबेरी, सैतूत सही है। ठीक है, देन ब्लैक करंट बेरीज, पाइनएप्पल में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये पीली कलर की है। देन पपाया अगेन येलो रहता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोकली में रहता है। ठीक है, टमाटर, जो हमने सिट्रिक्स फूड बोला, मौसम्बी, नींबू। ठीक है, बेल पेपर्स जो आपका शिमला मिर्च बोलते हैं वो, गुआवा जाम में भी होता है। ठीक है, एंड लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड कीवी में भी होता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, आप लोगों के जो गम्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन सी। आपके हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बालों के लिए। नाउ भी देखेंगे विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज है। विटामिन डी के सोर्सेज है, सबसे सस्ता सोर्स जो है वो सनलाइट है। ठीक है, सूरज की धूप। लेकिन सूरज की जो धूप रहती है अप टू 8, ठीक है, तो आप बोल सकते हो 6 से 8 के तक के जो रहती है, या 6:30 से 8 तक के, क्योंकि 8 के बाद क्या रहती है, यूवी रेज रहती है, एंड यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन। इससे कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, चांसेस हाई हो जाते हैं कैंसर के। देन कच्चा दूध, ठीक है, रॉ मिल्क। लेकिन रॉ मिल्क की प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका एनिमल सही है तो फिर ठीक है, वरना फिर आप लोगों को सैल्मोनेला इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन मशरूम्स, एग्स। ठीक है, मैक्रिल जो है वो एक फिश होती है। ठीक है, जिसको बांगड़ा मच्छी बोली जाती है वो। ठीक है, मुंबई वगैरह में ज़्यादा खाते हैं। देन ट्यूना अगेन इज योर फिश। सार्डीन्स, ये छोटी 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 मछली होती है, सफ़ेद, ये ऐसे सिल्वर कलर की होती है। ठीक है, केरला वाले ज़्यादा खाते हैं। देन कैवियर, जो मच्छी के अंडे होते हैं वो। देन कॉड लिवर ऑयल। सिम्टम्स क्या क्या है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, आपको थकान होगी, डिप्रेशन होगा, सॉरी पिक्सेल्स फट रहे कुछ कुछ स्लाइड्स के। देन वेट गेन होगा। ठीक है, जॉइंट पेन होगा, क्योंकि विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बोन डेवलपमेंट। ठीक है, देन मूड चेंजेस, मसल क्रैम्प होगा, बोन लॉस होगा, देन हेयर लॉस होगा। विटामिन ई के सोर्सेज, नाउ वील मूव टू विटामिन ई। विटामिन ई के क्या क्या सोर्सेज है। विटामिन ई आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली ऑयल्स वगैरह में मिलेगा। ठीक है, जैसे सनफ्लावर ऑयल और उसके बीज हो गए, आलमंड्स, बादाम, एग, अवोकाडो और स्पिनच में मिलेगा। ठीक है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, मसल वीकनेस होती है, लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हेयर लॉस होता है, बाल झड़ना, एलोपेशिया, इम्यूनिटी कम हो जाना। ठीक है, डिक्रीज विजन, दिख नहीं पाता है, जो धुंधलापन हम बोलते हैं ना वो होती है। उसके बाद ड्राई स्किन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इनफर्टिलिटी, मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में रहता है उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहते हैं वो लोग, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स वगैरह में लिख के बता सकते हो, या आप बोल सकते हो कि और डीप में क्या चाहिए। ठीक है, तभी हम ओवरऑल व्यू कर रहे हैं। देन विटामिन के देखेंगे हम। विटामिन के सबसे ज़्यादा काय में रहता है, केल। ठीक है, ये यूएसए वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, छोटी छोटी पत्ता गोभी देखी होगी आपने वो। ब्रोकली हमारे इंडिया में मिल जाती है। ब्रुसेल्स भी मिलते, केल भी मिलते हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन जैसे बैंगलोर पुणे में मिलते हैं। ब्रोकली तो हमारे यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, नागपुर भंडारा वगैरह में मिल जाती है। देन अस्पैरेगस आपकी पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन स्नैप बीन्स। ठीक है, ये फ्रेंच बीन्स और मटर के कॉम्बिनेशन में एक होती है, कीवी में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, कोलराड ग्रीन। देन टर्निप ग्रीन, जो टर्निप क्या रहता है, जो शलगम रहता है ना, उसकी जो ऊपर की रहती है ना पत्तियां, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। एंड स्पिनच में होता है। अच्छा, विटामिन के क्या हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए आप लोग ने देखा होगा, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको विटामिन का एक इंजेक्शन देते हैं बच्चे में। ठीक है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करता है ये बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो हम बोलते हैं हमें इंडिया में मिल जाएगा, पत्ता गोभी। ठीक है, इंडिया में सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन हमें डिपेंड करता है, हमें अपने पेशेंट के हिसाब से सोचना है। ठीक है, एक रिक्शे वाला अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो केल खा लो। ठीक है, 1000 रुपए की सब्जी खा लो, तो सबसे सही है सर 40 रुपए का जो आधा किलो मिलता है,
पत्ता गोभी हो गई, आपकी आपकी स्पिनच हो गई। ठीक है, उसके बाद कीवी 100 रुपए की 3 मिलते हैं, अफोर्ड कर सकता है एक बार में। ठीक है, शलगम के ऊपर की भाजियाँ वैसे भी वो लोग जो सब्जी वाले वो हमको देते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हाँ बोलना है। ठीक है, पेशेंट का आपको जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो भी देखना है। ठीक है, उसके बाद डेफिशिएंसी से क्या होता है, इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वो विटामिन के सॉरी एनहांस करता है ब्लड क्लॉटिंग को। तो अगर ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा तो ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, नोज ब्लीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नोज ब्लीड को क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस। ठीक है, और गम ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ब्लड इन यूरिन, ब्लड हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद मेंस्ट्रुअल जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा फीमेल्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊजिंग होंगी, जल्दी से बंद नहीं होगा। आप लोग ने कुछ कुछ लोगों में देखा होगा, बोलते हैं अरे इसको तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, जल्दी बंद ही नहीं होता है, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी है उसको। ठीक है, वीकेंड बोन और रिस्क फॉर फ्रैक्चर रहता है, अगेन बोन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। सो हमने आज रिवीजन किया है